आत्म विकास की यात्रा के लिए अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने मन और बुद्धि की रुचि के अनुरूप, अपनी प्रतिभा के अनुरूप आपको एक प्रधान मार्ग अपनाना पड़ेगा, चाहे ज्ञान योग का, चाहे ध्यान योग, भक्ति योग, या फिर आप कर्म योग को अपना सकते हैं। अब जो हम लोग आपको सुना रहे हैं ये है भक्ति योग, प्रेम का मार्ग, प्रेम की संपूर्णता। एक एंग्लेस नाम के ध्यान मास्टर हुए हैं, उनका यही एक मार्ग था। वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को शॉर्टकट अगर अपनाना है तो वो कहते थे द शॉर्टेस्ट वे लाइज थ्रू द हार्ट, कि किसी भी व्यक्ति को अगर शॉर्टकट अपनाना है तो सबसे छोटा मार्ग जो प्रभु की ओर जाता है वो दिल से जाता है, हृदय से जाता है। वो जो कहते हैं ना कि तुम जमाने की राह से आए हो, वरना सीधा सा रास्ता था दिल का। तुमने तो जमाने के हिसाब से चलते चलते अपने आप को बहुत लंबा मार्ग दे दिया। अगर हृदय पूर्वक आते, भाव पूर्वक आते, प्रेम पूर्वक आते तो बहुत छोटा सा रास्ता था। तो तीन चीजें हो गई, जैसे संस्कृत में तीन धातुएं ज्ञा, क्री और भज। तो इनको आप, ज्ञा मतलब जानना, ज्ञा से ज्ञान है ना, इसको आप कहेंगे जानना, मतलब नोइंग। दूसरी चीज है क्री, क्री का मतलब है करना, डूइंग कह लीजिए। और तीसरा हो गया भज धातु, भज मतलब भजना, इसको आप फीलिंग कहेंगे, फील करना, फीलिंग। तो आदमी को कुछ जानना है और जानकर कुछ करना है, और जो करना है वो भावपूर्ण ढंग से करना है, तीनों का समन्वय। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता को 3 रूप देकर 6 अध्याय के और सबका समन्वय कर दिया कि हर व्यक्ति को कुछ तो जानना ही है, जानकर कुछ करना है, और जो करना है वो भावपूर्ण ढंग से करना है। तो तीनों चीजें मिल गई, कमाल हो जाएगा। अब आइए हम इस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कल आपको मैंने सुनाया था। भगवान कह रहे हैं मय्या विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। अब यहां आवेश्य शब्द का प्रयोग है। आवेश्य पिरो देना किसी चीज में, तो जिसने मन को भगवान में पिरो दिया। जैसे धागा किसी मनके में डाल दिया गया, तो ये जो कहा गया ना, स ओत प्रोतस्य विभु प्रजासु, वेदों में कहा गया भगवान सब प्रजाओं में, प्राणी मात्र में ओत प्रोत है, ताने बाने की तरह है। आपके पूरे वस्त्रों में धागों का जाल है। महिलाएं कोई साड़ी पहने तो उसमें फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। पुरुष लोग जो है कोई डिजाइन का शर्ट पहने हुए हैं तो उसमें कई तरह के डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है वो धागों का जाल। पर आपको धागों का जाल नहीं दिखाई देता, आपको फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ताना बाना बुना गया, ऐसे पूरे संसार में संसार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो ताना बाना बनकर पूरी दुनिया में व्याप्त है वह शिव शक्ति बनकर, वो राधा कृष्ण बनकर, वो सीताराम बनकर के, लक्ष्मी नारायण बनकर के, वो जो परमेश्वर एक रूप होकर इस पूरे संसार में व्याप्त है वो नहीं दिखाई दे रहा, वस्तुएं दिखाई दे रही। तो उसमें मन को पिरोकर परमात्मा में, तुम भी इसी तरह से उसमें अपने मन को एकाग्र कर दो।
और फिर नित्य युक्त हो जाओ, नित्य प्रति जुड़े रहो। तो कहना है कि मुझसे तुम अपना रिश्ता जोड़ो भगवान, और मुझे महसूस हो कि तुम मुझे छू रहे हो, स्पर्श दे रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो सखा बनकर। और मजा तब है जब आप अपने ध्यान के द्वारा अपने भगवान से संबंध जोड़ें और उसकी कृपाओं को अनुभव करें। और मजा तो इससे भी आगे तब है, भगवान बोले और आप अपने अंदर उसकी आवाज को महसूस करें। खुद को समर्पित कर दिया भगवान को, अब लगना ये चाहिए हर दिन कि वो आपके अंदर बोलता है, वो करा रहा है। जब वो करा रहा होता है तो फिर आप जो कुछ करोगे वो सही होगा, हृदय में बोलता है वो। ऐसे महान पुरुष हुए हैं योगियों के साथ, ऐसे वर्णन आते हैं। हम लोग कोशानी में स्वामी मुक्तानंद जी महाराज थे, बहुत आयु हो गई थी उनकी, तो हम पूछने लगे भगवान से बात होती है? मुस्कुराने लगे। मैंने कहा पहली बार कब बात हुई थी? बोले पहली बार वही बोले थे और उसके बाद वो ऐसे बोले कि उन्होंने हमको अपना बना लिया। अब मैंने कहा वो सुनाओ हमको भी। बोले हम छोटे से थे और हम अपने बाग में बैठे हुए थे, बगीचे में। को उस दिन थोड़ी बारिश होकर के रुकी थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हम आंखें बंद करके, पहले तो कुछ गा रहे थे, आंखें बंद करके बैठे, तो जैसे कोई अंदर बोल रहा है और हमें अंदर अंदर रोशनी महसूस हुई। तो मैं पूछता हूं कि तुम कौन हो? तो आवाज आई, वो वही तो हूं जिसका तू गीत गाता था। और मुझे लगा कि जैसे पूरे शरीर में झंझनाहट हो गई, प्रकाश फैल गया, आंख में आंसू बह रहे हैं और मैं गदगद हो रहा हूं और मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा। और वो प्रकाश मुझे जैसे आवाज देता हुआ कह रहा है, मैं तुझसे अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं सदा के लिए, और तुम्हें समर्पित होने के लिए आदेश देता हूं। और जैसे मैं खिंच गया हूं, मुझे लग रहा है कि जैसे किसी ने मुझे अपना बना लिया है। कि उसके बाद कि सारी रात ऐसे महसूस होता रहा, और फिर मैं ऐसे महसूस करता रहा कि जैसे उठ के कहीं चलता हूं तो किसी फूल में, पत्ती में उसकी वाइब्रेशन अनुभव हो। यही तो नियम माना जाता है ना, जब आप जाप करते हैं तो इस तरह से उच्चारण करना होता है ओंकार का भी, कि उस भाग में जहां आपका ध्यान है वहां इतनी वाइब्रेशन हो जाए, प्रकंपन हो जाए कि उस शरीर का, जैसे नाभि केंद्र में आपने ओंकार का उच्चारण किया, ओम, यहाँ नीचे आवाज करके ओम, तो ये पूरा पोर्शन शरीर का इतना वाइब्रेट करे कि प्रकाश का घेरा ऐसे अनुभव जैसे लहर उठ रही है, ऐसे अनुभव हो। और जैसे जैसे ऊपर उठाते जाओगे पूरे शरीर में इसी तरह की अनुभूति होगी। जैसे मस्तिष्क में लेकर आओगे तो आप फैल जाओगे, जैसे पूरे संसार तक आपकी वाइब्रेशन जा रही है। और फिर आती हुई रोशनी आपके माथे पर आपको और वाइब्रेट करेगी और बढ़ते चले जाओगे। अब इसके बाद में आप देखना कि कहीं भी आप बैठे हैं, चल रहे हैं, तो कोई आपके अंदर बोलता हुआ, आपको कहता हुआ महसूस होगा कि वो है जो बोलता है मेरे अंदर। जब आप बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं दुनियादारी में, तब वो नहीं बोलता। और कमाल तो ये होता है कि जब आप बहुत दुख में होते हैं ना, और आंख में आंसू भरे हुए हों, रोना चाहें और रो नहीं पा रहे हो, और प्रार्थना कर रहे होते हो, तब आपको महसूस होता है कि कोई आपकी बात को सुन रहा है, और जैसे आपकी पीठ पर हाथ रखकर कह रहा है कि मैं हूं, तुझ पर कृपा होगी, घबरा मत। लिखा है ना, वो यहूदी फकीर एक हो गए हैं, उन्होंने लिखा कि समुद्र तट पर टहलते टहलते मैं हर रोज बात करता हूं और वो मेरी आवाज सुनता है, मुझे बात करता है।
मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरे पांव के निशान 2 के जगह रेत पर 4 निशान बनते हैं। तो मैं उससे पूछता हूं, तुम भगवान मेरे साथ चल रहे हो? तो आवाज नहीं आती। फिर मैं कहता हूं, वो तारों में चमकने वाले, लहरों में गरजने वाले, मेरे अंदर प्राण शक्ति बनकर चलने वाले भगवान, क्या तुम ही हो जो तुम मेरे साथ चल रहे हो? तो आवाज आती, हां मैं ही हूं। कि ये जो पांव के निशान हैं 2 के बजाय 4 बन रहे हैं रेत पर, ये 2 निशान तुम्हारे हैं? तो आवाज आती, हां मेरे निशान है। एक दिन वो बहुत दुखी था। किसी गलती की वजह से, किसी दोष के कारण उसकी जिंदगी में इतना बड़ा दुख आ गया कि उसके घर के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। सब परेशान कर रहे हैं उसको, चारों तरफ से लानत भेजी जा रही है, अपमान किया जा रहा है, डर है, आंखों में आंसू है। रोता रोता वो समुद्र किनारे आया। अब उस समय आकर के चिल्ला रहा है, तो आ मेरे साथ भगवान, मैं आज बहुत अकेला हूं, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है कि जो पांव के 4 निशान बना करते थे आज 2 ही बने हैं। फिर वो चिल्लाता और कहता है कि जब सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, आज तूने भी साथ छोड़ दिया। कहते हैं अंधेरे में जो है आदमी की छाया भी साथ छोड़ जाती है। छाया भी प्रकाश में ही दिखाई देती है, अंधेरे में कोई भी साथ नहीं होता। गिरती हुई दीवार से सब बच के निकलते हैं। जिस दीवार ने पूरी छत को संभाल रखा था वो गिरने लगी है, तो जिस घर में रहते थे लोग उसी को देख के भाग जाते हैं। आज मैं गिरने लगा हूं तो सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। आज मैं परेशान हूं तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। जो छाया बनकर साथ रहा करते थे आज अंधेरे में छाया ने भी साथ छोड़ दिया। आज मैं बहुत परेशान हूं भगवान, तू कहाँ है? आज पीछे देखता हूं तेरे भी पांव के निशान नहीं। और फिर चिल्लाता और कहता, क्यों 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 मुझे इतना अकेला कर दिया भगवान? और फिर वो एक जगह जाकर बैठ गया, रोने लग गया। और फिर कहता है, तू तो रोज मेरे अंदर बोलता था, हर रोज मेरे साथ होता था, आज तू कहाँ है भगवान? आज तेरे पांव के निशान भी नहीं बने हैं। और अगर वो तेरे निशान है पांव के तो फिर मेरे क्यों नहीं बने? और अगर मेरे पांव के निशान है तो तेरे क्यों नहीं बने? बहुत रो लिया। तो उसको आवाज सुनाई दी, जैसे समुद्र की लहरों से चलकर कोई आ रहा हो और रोशनी दे रहा है और कहता है, मेरे बच्चे मैं तेरे साथ था, अब तेरा जी हल्का हो गया ना, मन को शांति आ गई। तो उस समय खोज रहा था ना मुझे, ढूंढ रहा था कि पांव के निशान 2 ही बने थे। जानता है वो पांव के निशान तेरे नहीं थे, मेरे ही थे। और तो फिर पूछता है कि तुम्हारे पांव के निशान, तो कहता है भगवान अगर तुम्हारे पांव के निशान थे तो मेरे निशान क्यों नहीं बने? चल तो मैं रहा था। आवाज आई, तेरे पांव के निशान इसलिए नहीं बने क्योंकि तुझे तो मैं अपनी गोद में लेके चल रहा था। पांव के निशान मेरे ही बन रहे थे। जब तू बहुत दुख में होता है तब मेरी गोद में होता है, तब दुनिया की गोद में नहीं होता। दुनिया का सहारा छूट जाता है। मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता क्योंकि तूने मेरे से रिश्ता बना लिया है। तो मेरा रिश्ता तो पहले से ही तेरे से हमेशा है। अब तूने महसूस करना शुरू किया है, मेरा रिश्ता तो हमेशा हर किसी के साथ है। जिस दिन तू महसूस करेगा उस दिन तुझे महसूस होगा मैं तुझे हर पल गोद में लेकर चल रहा। इसलिए वो रिश्ता बनाइए आप। प्रेम का मार्ग ही भगवान की तरफ जाता है। प्रेम से भक्ति करके देखिए, आप अपने मन को भगवान में पिरो कर देखिए, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ, सिखाएगा आपको जरूर, परीक्षा लेगा आपकी, आपको जो है बेचैन करेगा इसलिए क्योंकि जब तक आपके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा आप सीखेंगे नहीं, आप कुछ करेंगे नहीं। आपको आराम करने की आदत है, इसलिए वो परीक्षा तो लेता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, आपके साथ होता है।
तो एक को, एक संत, एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ और एक ही कंत के साथ इष्ट देव के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रेम के मार्ग से वहाँ चलना है और मन को उसमें पिरोना है। अगला शब्द है नित्य युक्त हो जाए। अपने आप को लगातार जोड़ के रखें। संबंध रोज बनाए रखना, नहीं तो वो दूर हो जाएगा। उससे हर रोज आप मिलने की चेष्टा कीजिए, रोज ध्यान कीजिए। क्या करना, कैसे करना वो भी बताएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है। नित्य युक्त होने वाले व्यक्ति को धन्यवादी बनना पड़ेगा। धन्यवादी बनेंगे तो आप उसकी कृपाओं को याद कर करके आप उसको धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। जितना बच्चा खुश होकर के माँ को ये कहता, माँ तू बहुत अच्छी है, तूने मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ला करके दी, माँ को अच्छा लगता है कि वो और ढूंढ ढूंढ के आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर उसके अनुदान बरसें, उसकी कृपाएं और आपको मिलती रहें, तो उसका धन्यवाद करना सीख जाइए। जितना धन्यवाद उतनी बड़ी कृपा होगी। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं मयि मनः आवेश्य, मेरे अंदर अपने मन को पिरोकर, अपने मन को मुझे सौंपकर तुम नित्य युक्त हो जाओ, नित्य प्रति निरंतर मुझसे जुड़े रहो, मेरे से अपना संबंध बनाए रखो। माँ जैसे काम तो करती है पूरे घर के, लेकिन ध्यान उसका अपने बच्चे में रहता है। और बच्चा भी खेलता कूदता जरूर है, लेकिन ध्यान उसका माँ में ही रहता है। अगर माँ आंखों से ओझल हो जाती है तो उसकी आंख में आंसू आते हैं, चिल्लाने लग जाता है, खेल खिलौने छोड़ करके माँ की तरफ भागता है। बस वो बेचैनी बनाए रखो अपने अंदर, और उसका धन्यवाद करने में कभी पीछे मत हटना।